आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती अभी भी जारी है और रुझानों में बीजेपी की सुनामी चल रही है और एनडीए जो है लगभग 200 के आंकड़े को छूने जा रही है और कहीं न कहीं बीजेपी जो है 2/3 बहुमत से कहीं आगे बढ़ रही है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है श्री शुभांशु दीक्षित जी, जो बीजेपी उत्तर मध्य मुंबई जिला के महामंत्री हैं। आपका आवाज इंडिया में स्वागत है। नमस्कार। बीजेपी 200 के आंकड़े को छूने जा रही है रुझानों में और कहीं आपको इसे उम्मीद थी कि बीजेपी जो है 200 पार कर ले जाएगी? देखिए, हमारा जो मोदी विकास है और नीतीश मोदी जी का जो राम लक्ष्मण का जोड़ी है, मुझे लगता है जो बिहार में बदलाव आया है, कांग्रेस को सुपड़ा साफ जो किए, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का स्टाइल है विकास को लेके, वो जनता सब समझ चुकी है और कांग्रेस के झांसे में जनता आने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है वो सब चीज देख के बिहार में जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जनार्दन रही, उसका तहे दिल सबको धन्यवाद मैं बोलता हूं और मुझे लगता है आने वाले समय में मोदी जी के साथ पूरा भारत बीजेपी में हो चुका है। एग्जिट पोल जा रहा था कि जो तेजस्वी की जो पार्टी है आरजेडी, वो नंबर 1 बन के उभरेगी और कहीं न कहीं बताया जा रहा था कि बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं, इसमें बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कहीं न कहीं 90 के ऊपर का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर चुकी है। उसे आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक अध्यक्ष बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वहाँ पे हम लोग ग्राउंड लेवल पर जो काम करने का अपना स्टाइल है, मोदी जी के विचार, मोदी जी के जो विजन है, मोदी जी को जो विकास है, मोदी जी को जो डेवलपमेंट है, वो लोगों के बीच में लेके जाते, बात करते। वो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं को घर घर जाना, डोर डोर प्रचार करना, लोगों से मिलना, मोदी जी के विचार, विकास के विचार के बारे में बताना, मुझे लगता है सबको पसंद आया। और आने वाले समय में हर स्टेट में ऐसे ही जो एक दूसरे के स्टेट, जो भी बाकी स्टेट बचे, वहाँ पे जब हमारा सरकार नहीं है, हम प्रयास करेंगे जो जितने भी कार्यकर्ता सब लोग काम करते भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे चमत्कार दिखाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने बताया था कि बीजेपी जो है 300 पार करेगी, लगभग 300 बीजेपी छू लेगी एनडीए। लेकिन उस समय जो है एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो झूठे साबित हुए और यहाँ पे भी जो है एग्जिट पोल वोटों गिनती से पहले एग्जिट पोल में बताया गया कि सभी एग्जिट पोल ने लगभग आंकड़ा दिया था कि बीजेपी जो है 145, 50, 60 तक जो एनडीए है वो पहुंचेगी वहां तक। उसमें ये आंकड़े बताए गए थे और यहाँ पर जो है आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। यहाँ पे सुनामी चल रही है और जो आंकड़ा है एनडीए का लगभग 200 छूने जा रहा है। तो क्या इस बार भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो भी झूठे साबित हुए? देखिए, जो मोदी और अमित शाह जी, नीतीश जी का जो रणनीति, चिराग जी का जो रणनीति चला बिहार में, मुझे लगता है जनता को पता है कौन काम कर सकता है, कौन विकास कर सकता है। एग्जिट पोल अपने हिसाब से सर्वे करते हैं, उनका अपना अपना स्टाइल होता है। लेकिन जो पार्टी का विचारधारा और हमारे जो पीएम साहब अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी और चिराग जी का जो लोगों के बीच में रहा, झुकाव रहा जनता को लेके, वो मुझे लगता है उसके सामने एग्जिट पोल थोड़ा फेल हुआ को और बीजेपी को यहाँ पे बम्पर वोट मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष का जो सुपड़ा है पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, मोदी जी जब मिनिस्टर बने 2004 में से, सबको पता है कांग्रेस 60 साल राज की। अभी 60 साल राज करने के बाद और मोदी जी का जो अभी कार्यकाल हुआ है, तो सबको एक दूसरे को लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आने वाले समय में जनता को विकास चाहिए, काम चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, रोडें चाहिए, जो भी विकास हो रहा है वो सब चाहिए बीच में। तो जनता को मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, बिहार की जनता जनार्दन, जहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलते हैं पूरे देश में, आईएएस पीएस मिलते, हर स्टेट में लोग रहते हैं वहाँ पे, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के हमारे लोग, तो सबको बिहार और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की राजनीति तय की जाती है। तो मुझे लगता है कि जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस को सुपड़ा साफ करना जरूरी है, कि ज्यादा दिन आप झूठ नहीं बोल सकते, ज्यादा दिन झूठ नहीं चलेगा। हमारे राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि हमको सत्ता दो, उनके पूरे परिवार में हमेशा सत्ता मिला, उसके बाद भी आज कांग्रेस का हाल है। तो कांग्रेसीकरण अभी मुझे लगता है मोदी जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी के विजन, अभी कांग्रेस मुक्त देश होने वाला है। जब एग्जिट पोल की कल, तो एग्जिट पोल में बताया गया था कि कुछ एग्जिट पोल बता रहे थे कि 100 का आंकड़ा भी छू लेंगे, 90 का आंकड़ा जो है महागठबंधन मिलेगी और तेजस्वी की जो पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें महागठबंधन जो है बहुत शर्मनाक हार की ओर बढ़ रही है। महागठबंधन को 38 सीटें मिली हैं रुझानों में, ये रुझान है, और वहीं आरजेडी को जो है 29 सीटें मिली हैं और सबसे बुरा हाल जो हुआ है कांग्रेस का हुआ है, 4 सीटें मिली हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं?
मुझे लगता है कि एग्जिट पोल अपने अपने हिसाब से सर्वे करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर, हमारा एक पार्टी का एजेंडा है, पन्ना प्रमुख से जो स्टार्ट होता है, बूथ से स्टार्ट होता है, शक्ति प्रमुख से स्टार्ट होता है, मंडल से स्टार्ट होता है। तो अभी कांग्रेस में ऐसा लोग नहीं रह गए। भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत विचारधारा में वाले हो चुके हैं। तो कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे, और कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे, तो चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं तैयार थे वहां पे। तो उस समय ही से मालूम हो चुका था कि कांग्रेस का सबड़ा साफ होने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले जो है जब प्रचार हो रहे थे तो राहुल गांधी ने यहाँ पर जो है वोट चोरी यात्रा निकाली और काफी यात्राएं की। गांधी भी आई और कांग्रेस के कई नेता भी आप, उन्होंने काफी दमखम लगाए यहाँ प्रचार में और जीत का जो है दावा किया था यहाँ। लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान के अनुसार कांग्रेस 4 सीटों पे आगे चल रही है। तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? देखिए, गांधी को खुद को पता नहीं कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं, पहले कांग्रेस के जो उनका इंटरनल जो उनका इशू है सॉल्व करे और बाद में लोगों के बीच में आना चालू करे। अभी मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं उनके बारे में बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो वोट चोरी की बात करते हैं, जहां से वो जीतते मतलब वोट चोरी नहीं होता। इसके पहले वोट चोरी, जो वोट चोरी का चार्ज अपना जो इलेक्शन डिपार्टमेंट का एक ग्रुप है, जो भी काम कार्य करने की पद्धति स्टाइल है, एक इंसान एक ही बार वोट दे सकता है। कोई किसी भी आके वोट बनाता है, घर में 4 वोट है, 5 वोट, 10 वोट लोग बनाते, वो तो वोटिंग नहीं कर पाते ना। तो उनका प्रोपेगेंडा है वो जनता को समझ आ चुका था कि भाई ये राहुल गांधी का स्टाइल है बोलने का, उससे कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है। छठ मैया को लेके भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को पहले तो देश, उनका तो जन्म हुआ नहीं है, पहले देश के बारे में सोचे, यहाँ के जो बिहार का संस्कृति है और हमारा भारत का संस्कृति उसके बारे में जाने, तो कांग्रेस के बारे में उनका डेवलपमेंट और जो विकास हो, मुझे लगता है आगे चल के उनका जो कार्यक्रम बढ़ेगा। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो है बाकायदे हाइड्रोजन बम फोड़ा था। टीवी के माध्यम से उन्होंने वोट चोरी को दिखाते हुए काफी लाइव प्रोग्राम किए थे और उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था और बीजेपी पे गंभीर आरोप लगाए थे कि जो दिल्ली में चुनाव हुए, जो यहाँ पे हरियाणा में चुनाव हुए और जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में भी मिलाकर जो बीजेपी की जीत हुई है वोट चोरी के चलते हुई है। तो क्या यहाँ पे भी जो है उनकी माने तो क्या वोट चोरी की वजह से यहाँ पे जीती है? देखो, बीजेपी नहीं करती, बीजेपी विकास करती है, डेवलपमेंट करती है, लोगों का सोच जो है यहाँ पे जो विचारधारा को लेकर चलती है, वो सब चीजें उनको समझ वो चीज आ नहीं रही है। जब तक उनको इतना सब समझ में आएगा तब तक बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत कर चुकी रहेगी। राहुल गांधी उस विषय में सोचे कि कांग्रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, डैमेज जो कंट्रोल किया जाए, नहीं तो आने से इससे उनको कुछ मुद्दा नहीं है। लोकसभा के टाइम संविधान को लेकर चले, अभी अपना विधानसभा भी इलेक्शन आया तो अभी वोट चोरी का मुद्दा लेकर चले। तो कुछ सोचे लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। अभी वो बिहार के इलेक्शन में वो लोग गवर्नमेंट का नौकरी देने वाले तो जनता समझ चुकी है कि वहां पे कहां से गवर्नमेंट को नौकरी देंगे। लोग अभी जनता जनार्दन पूरा होशियार हो चुकी है। लोगों को पता है कौन झूठ बोला, कौन सही रहा है। आज के पीएम प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर लोग जनता जनार्दन विश्वास कर रही है। मुझे लगता है बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस का यही हाल होने वाला है। अगर राहुल गांधी अगर अपने पार्टी को सुधार सकते हैं, नहीं तो खुद एक दिन ऐसा नहीं आया कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस जो है हारने वाली है, महागठबंधन हारने वाली है। हार के डर से जो है ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव हारने के बाद इनके पास कोई एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम चुनाव में क्यों हारे। तो फिर चुनाव हारने के बाद ये यही बोलेंगे कि वोट चोरी की वजह से हम चुनाव हारे हैं। तो इससे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस का जो मुद्दा है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। तो कभी संविधान को लेके आएंगे, कभी वो वोट चोरी को लेके आएंगे। हमारा देश लोकशाही देश है और यहाँ पे लोग स्वतंत्र है बात करने के लिए। तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस का विकास कैसे करे। परिवारवाद लेके चल रहे, हमेशा पूरे परिवार उनका प्राइम मिनिस्टर रहा, दादा रहे, पिताजी रहे, माँ रहे, सब रहे। तो अभी वो फिर वो खुद प्राइम मिनिस्टर का सपना देखते। किसी छोटे से कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता कभी पार्टी का सीएम बनता है, कभी पीएम बनता है, कोई बड़े मिनिस्टर बनता है। वो चीज़ भी कांग्रेस में नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है राहुल जी को इस बारे में सोचना चाहिए डिटेल में जाने के। मुझे इतना बड़ा मैं कार्यकर्ता नहीं जो बार बार राहुल जी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं पार्टी के सबसे बैठा हूँ तो इसके लिए बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है राहुल जी उस चीज़ पर सोचे और चिंतन करे। कुछ ऐसा समय न आ जाए कि कुछ ही दिनों में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। बीजेपी जो है राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक मानती है और कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा? क्योंकि बीजेपी बोलती है कि राहुल गांधी ने जो है हार का रिकॉर्ड बना दिया है
वो कई चुनाव में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए अब तक जो है कांग्रेस उन्हें जो है समझ नहीं पाई है और उन्हें भी अपना मुखिया बनाए बैठी है, कांग्रेस पार्टी का महासचिव बना के बैठी है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का आरोप है वो सही साबित हो रहा है। और आगे इनका राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा? ये राहुल गांधी को खुद को पता नहीं मेरा भविष्य क्या होगा। बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता किसी पार्टी का सेट सुनिश्चित डिसाइड करते हैं कि जो पार्टी के लिए काम करते हैं कार्यकर्ता वहाँ पे किसी भी क्षेत्र का, कोई गरीब हो, किसान का बेटा हो, पढ़े लिखे क्षेत्र से हो, वो कभी भी मिनिस्टर बन सकते, कभी भी सीएम बन सकते। हमारे एमपी में देखिए मोहन यादव जी को, हमारे यादव अपना ओबीसी परिवार से था, उनको वहाँ के सीएम बनाए। लेकिन राहुल जी को जो विचारधारा है सब कुछ गांधी परिवार को ही चाहिए। जब तक उनका ये सोच वंशवाद का बदलेगा नहीं, किसी कार्यकर्ता के बारे में वो बाकी लोग कार्यकर्ता के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक इसे राहुल गांधी का इसे हाल होते रहेगा। कांग्रेस को खत्म करने के चक्कर में राहुल गांधी पड़े, खुद की लालच छोड़ के, गद्दी छोड़ के, बाकी लोग को जो संगठन में काम करते हैं, कांग्रेस में बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसको जो दूरीकरण हो रहा है वहाँ पे उनका उस चीज़ को बदलाव करना उनको बहुत जरूरी है। मुझे लगता है उस चीज़ में उनको चिंतन बैठक होना चाहिए। बहुत शीर्ष नेतृत्व के अच्छे नेता लोग वहाँ पे पड़े, उनको गद्दी बैठाना चाहिए, उनको अध्यक्ष बनाना चाहिए, उनको प्राइम मिनिस्टर बना के विजन देना चाहिए। तो उनका कुछ उद्देश्य ही नहीं रह चुका। उनको बारे में भारत के संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है, भारत के संस्कार के बारे में मालूम है, लोगों जो जनता जनार्दन उसके विचार के बारे में मालूम नहीं है। वो कभी जाके किधर बैठ के खाना खाएंगे, किधर जाके कभी वो कुछ खिड़की में जाकर खड़ा काम करेंगे। वो चीज़ ऐसे संस्कार नहीं बदलता। संस्कार के लिए यहाँ सबको सोच बदलना पड़ता है। जो मोदी जी आज के डेट में हमारे मोदी जी हैं वो चीज़ कर रहे हैं, तो जनता जनार्दन सब समझ चुकी है। 60 साल कांग्रेस राज करने के बाद भी आज जनता वो दिल में जगह नहीं बना पाए। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को बस चिंतन बैठक करना बहुत जरूरी है। तो आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। नीतीश कुमार करीब 20 साल से यहाँ पे सीएम 20 साल के बाद भी अभी तो उनके खिलाफ एंटी इनका क्यों नहीं आ रहा है? अभी भी जो है जो विपक्ष की पार्टियां उन्हें हरा क्यों नहीं पा रही है? आखिर 20 साल के बाद भी आज बीजेपी जो है कहीं ना कहीं माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते कोई लंबे समय तक होता है तो सीटें कम आती है या हार का डर रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है बम्पर जीत हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस और जो तेजस्वी की पार्टी आरजेडी, उनमें कमी कहाँ रह गई? ऐसी कौन सी गलतियां उन्होंने की कि मतलब बीजेपी को आज ये जो है बम्पर जीत हो रही है, एनडीए की बम्पर जीत हो रही है और इस सुनामी आई है? देखिए, बिहार को लेकर प्राइम मिनिस्टर जी को लेके और नीतीश जी को लेके बहुत भरोसा था। राम लक्ष्मण की जोड़ी है और वहाँ पे हमारा एक उद्देश्य था, अगर हम भी ज़्यादा सीट पे जीतते लेकिन हमारा सीएम वहाँ पे नीतीश कुमार जी रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी एक साथ मिलके जो गठबंधन हमारे जिस पार्टी के साथ रहता है वो सोचते हैं कि हम एक साथ एक ही उद्देश्य से हम चुनाव लड़ते हैं। तो मुझे लगता है नीतीश जी और मोदी जी का जो जोड़ी है, अमित शाह जी का, ये लोग जोड़ी है पार्टी के संगठन काम करने के लिए, वो बिहार की जनता समझ चुकी थी और वो बिहार की जनता डेवलप देख रही थी। आरजेडी के राज में हमेशा गुंडा राज जो था और अभी के जो नीतीश कुमार जी के राज में जो बदलाव है बहुत फर्क है। आने वाले समय में बिहार का बहुत सारा बदलाव होने वाला है और अच्छे अभी 20 साल के एक्सपीरियंस जो सीएम रहने के बाद नीतीश कुमार जी बहुत कुछ और पीएम साहब बहुत कुछ बिहार के लिए करने वाले हैं। आप देखते हैं बिहार में बहुत कुछ है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, चाणक्य जी वहाँ से निकले और हमारे पूरे देश में जितने ब्यूरोक्रेट्स निकलेंगे बिहार से निकलते हैं। तो सोच लेके मुझे लगता है बिहार का बदलाव होने वाला है। अभी चुनाव से पहले जो है जब यहाँ पे सीट बंटवारा हुआ, गठबंधन हुआ, तो उस समय जो है ये तय किया गया कि हमारा जो चेहरा है यानी एनडीए का जो चेहरा है वो नीतीश जी होंगे, नीतीश जी सीएम बनेंगे सत्ता में आने के बाद। लेकिन जब यहाँ पे प्रचार चल रहा था तो कहीं ना कहीं उसे जबान फिसलना बोले या उनके दिल की बात बोले अमित शाह जी की, उन्होंने बोला कि चुनाव का जो नतीजा आने के बाद जो है यहाँ पर जो है जो संसदीय जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय होगा कि सीएम कौन बनेगा। तो क्या आगे कुछ ऐसी उम्मीद लग रही है कि यहाँ पे जो है नीतीश कुमार को झटका मिलेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से झटका देने नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो वहाँ पर संगठन को लेके जो चर्चा रहेगा वो समझते हैं किस चीज़ पे कैसा बात करना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ कभी होने वाला नहीं है। अमित शाह जी को पता है कि हमारे जो नेतृत्व में जिसके संगठन में हम चुनाव लड़ते उनको वचन देते वो सबको पालन करेंगे। जब ये चुनाव हुआ तो चुनाव एसआर हुआ, यहाँ पे वोट चोरी का आरोप लगा, तमाम आरोप लगे यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जो है जब 2 फेज में चुनाव हुआ तो दोनों फेज में जो है बम्पर वोटिंग हुई है और कहीं ना कहीं 9% वोटिंग जो है 20 के जो चुनाव हुए उसके मुकाबले जो है लगभग 9% वोटिंग ज्यादा हुई है। तो इसकी वजह क्या रही? देखिए, बिहार में गुंडा राज खत्म करना था, लोगों को विकास चाहिए था, तो उनको समझ चुके थे इतने साल दिए, प्राइम मिनिस्टर जी पूरे देश में अच्छा काम करे तो बिहार का जो विकास इतने सालों से रुका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप देखेंगे, पूर्वांचल देखेंगे, तो वो सब चीज़ को लेकर बिहार उतना डेवलप अभी नहीं हुआ है।
क्योंकि बिहार में बहुत सारे माइंडेड ब्रांड के लोग, बोले चाणक्य जैसे लोग वहाँ से निकले, और तो उस चीज़ को लोग, जनता वहाँ पे समझती कि हम प्राइम मिनिस्टर जी को बदलाव देख के बदलाव यहाँ पे ला सकते। तो जनता समझ चुकी थी कि हम मोदी जी के विकास के साथ रहेंगे तो बिहार का विकास होगा, और वही नीतीश जी के ऊपर, पीएम साहब के ऊपर विश्वास किए, इसके लिए आज बिहार में ऐसा रुझाव मिलना। और वोट प्रतिशत बढ़ा तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो है पुरुषों के मुकाबले जो है महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और महिलाओं का जो वोट परसेंट है सबसे ज्यादा रहा, लगभग 71% के लगभग महिलाओं ने वोट दिया है। तो उससे आप कैसे, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे, महिलाओं का वोट परसेंट क्यों बढ़ा आखिर में? ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर महिलाओं का बहुत सारा विश्वास है। आप देखें जितने महिलाओं लोग को योजना है, प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है महिलाओं लोग को लेके, वो सोचते वो चीज को महिला, आज हमारा बहनें भाई माता और बहनें समझ रहे चीज को। मुझे लगता है कि अब वो जितने भी आरजेडी के हो, कांग्रेस को झूठ में आने वाले नहीं है। तो महिला और चीज, महिला जो भी बिहार के दीदी या माताएं थी, वो मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट था, उनका विकास था, विश्वास था, इसके लिए वो ऐसा महिला लोग को ज्यादा वहाँ पे वोट मिला अपने दीदियों को। अब यहाँ पे जो आ रहे हैं उसके अनुसार महागठबंधन जो है 38 सीटों पर आगे चल रही है, और कहीं ना कहीं जो आरजेडी है वो 29 सीटों पर आगे चल रही है। तो अब इस चुनाव के बाद लालू परिवार का और आरजेडी का भविष्य क्या होगा, आप कैसे देखते हैं? आपको भी पता है लालू परिवार बिहार में, वो जैसे सेम राहुल गांधी जी का हाल था वंशवाद, ऐसे राहुल परिवार ही पूरे, उनको भी एमपी बनना है, उनको भी वहाँ पे विधायक बनना है, उनको भी मिनिस्टर चाहिए। वो लोग भी आज वंशवाद नहीं छोड़ रहे। तब तक वंशवाद नहीं छोड़ेंगे तब तक इसे पॉलिटिक्स में होने वाला ही है। कोई भी पार्टी हो, जो क्षेत्रीय पार्टी हो, वंशवाद से हटना चाहिए। खुद के बारे में सोचोगे तो नहीं होगा, जनता के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, कार्यकर्ताओं के बारे में बहुत जरूरी है, विकास को लेकर सोचना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है आरजेडी को भी ऐसे कांग्रेस जैसे ही करण होने को उनका भी होने वाला है। अगर वो पब्लिक के बीच जाके जनता के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में ही आरजेडी का भी वही हाल होने वाला है कांग्रेस की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उसके अलावा जो है सीएम योगी और बीजेपी के जो जितने भी स्टार प्रचारक जो नेता हैं, पूरे बिहार में जब चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जंगल राज की बात की, जंगल राज, करप्शन। तो जंगल राज की जो उन्होंने बात की है, यहाँ पे जो बीजेपी की जीत में जो जंगल राज का जो शब्द है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जंगल राज हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है जो गुंडा राज, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मैच के चैनल पर बोलना अच्छा नहीं है। वहाँ पे एक अलग सा जंगल राज होता है, अपहरण होता है, डकैती होता है, वो सब चीज़ बहुत मुझे लगता है आने वाले समय में वहाँ पे था। तो वो सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए जनता बौखलाई हुई थी, और अच्छा चांस था, अच्छा विश्वास था मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, वो जनता अपना दिखाई वहाँ पे। सबसे इस पूरे चुनाव में जो है आज 20 साल हो गए, 20 साल से नीतीश सीएम है यहाँ पे। बीजेपी जो है वहां पे अपना कोई चेहरा क्यों नहीं दे पाई आज तक? तो बहुत आते हैं वहां पे बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े जो नेता हैं वहां बिहार में, लेकिन बीजेपी आज भी जो है अपना एक कोई बड़ा चेहरा वहां पे, जो सम्राट भी जो है वो जो है देखा जाए तो दूसरी पार्टी से एक तरह से लाए गए हैं। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व का, उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस मुझे जहाँ तक लगता है मेरे समझ चालू है, और आने वाले समय में पार्टी का एक एजेंडा है कि वो जो हमारे फ्रंट चेहरा हमारे यहाँ, तो किसी भी गरीब कार्यकर्ताओं को कभी भी सीएम बना सकते हैं उनका एक्सपीरियंस देख के। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो सब चीज़ें हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सोचती है कभी लॉन्च करना, क्या करना, वो पार्टी अपने हिसाब से वो करेगी। और जो वोटों की गिनती है, वोटों की गिनती से पहले आरजेडी के एक नेता और खुद ने जो है धमकी दी थी कि यहाँ पर काउंटिंग यानी चुनाव जीते या हारे, पप्पू यादव ने तो बाकायदे कहा कि लोग सड़कों पे निकले, और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी हमें दिखाई पड़ती है, अगर हम हारते हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ के जो हालात हैं, जैसे बांग्लादेश के हालात हुए, नेपाल के हालात हुए, तो कहीं ना कहीं वैसे हालात होंगे, और जो झंझड़ हैं वो बाहर निकलेंगे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत गंभीर धमकी दी, जंगल राज वाली धमकी इसे बोल सकते हैं। तो इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब कोई भी पप्पू यादव जी से जो लोग बाहुबली जब चुनाव हारते तो बौखलाते, उनको मालूम है कि आने वाले समय में उनका क्या हाल होने वाला है। उनको जनता जनार्दन, मोदी जी या हमारे अमित शाह जी या नीतीश कुमार जी, उनको वो नहीं देने वाले। जनता जनार्दन उनको दिखा चुकी कि यहाँ पर गुंडा राज आपका चलने वाला नहीं है, सबको विकास चाहिए, सबको डेवलपमेंट चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। तो पप्पू यादव जैसे आने वाले समय में उनको खुद को पता चलेगा कि हमको बिहार में क्या करना पड़ेगा। अगर उनको लोगों के बीच पर रहना है, चुनाव जीतना है, तो उनको ऐसा धमकी उनको शोभा नहीं देती। सबसे बड़ा जो गंभीर बात है आरोप लगते हैं बिहार पे और बिहार के नेताओं पे, कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायनवाद।
और बिहार में देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार है अब यहाँ वर्तमान में, केंद्र में भी और यहाँ पे भी अब सरकार यहाँ भी बनने जा रही है। लगभग जो रुझान बता रहे हैं, लगभग 200 का आंकड़ा जो है एनडीए छूने जा रही है। तो जो प्लानवाद का मुद्दा है वो कब खत्म होगा, क्या उससे निजात मिलेगी बिहार को? देखिए मोदी जी अभी यहाँ पे एम्स नालंदा यूनिवर्सिटी का आप देख लेंगे, बहुत गया को लेके जो डेवलप कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पार्टी हम जो उत्तर प्रदेश बिहार से लोग पलायन करते किसी भी दूसरे स्टेट में जाके, वो चीज़ वहाँ पे होने वाला है। फैक्ट्रीज है, या पे जो वहाँ पे एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, वो सब बहुत सारे डेवलप होने वाले। अभी मोदी जी का विजन हुआ कि हम जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पे रोजगार होना चाहिए, वहाँ डेवलप होना चाहिए। वो चीज़ मुझे लगता है आने वाले समय कम समय में जल्दी वो पार्टी पूरा करने वाली करेगी बिहार को लेके। और जंगल हम बात करें तो यहाँ पे शहाबुद्दीन की जो है जंगल राज में बात की जाती है, शहाबुद्दीन के जो तेजाब कांड है उसकी बात की जाती है, यहाँ पे रणबीर सेना की बात की जाती है, और यहाँ पे बात की जाती है कि यहाँ पे जो है एनसीआरबी के आंकड़े देखे तो यहाँ पे जो है करीब 48 से ज़्यादा नरसंहार यहाँ पर हुए। अगर हम नरसंहार की बात करें तो जो बताया जाता है कि उस समय जो है जो इनका 15 साल का जो कार्यकाल रहा उस समय जो है 20 लोगों को 30 लोगों को खड़े होके जो है वहाँ उनको गोली मारी जाती थी और दलितों को खड़े होके उनके गले तक काटे गए थे। इतना भीषण नरसंहार वहाँ पे बिहार में हुआ। जो 15 साल का जो कार्यकाल है लालू परिवार का जो है उसे जंगल राज कहा जाता है। तो क्या वो सब जो उस समय के जो खौफ है और जो आंकड़े दिख रहे हैं लोगों के मन में, क्या कहीं ना कहीं वो जो बीजेपी जो अब 200 एनडीए जो 200 आंकड़े तक पहुंची है, क्या उसका भी असर वहाँ की आम जनता पे रहा है? 100%। जैसे जंगल राज रहा, वहाँ पे जो आप बोले महिलाओं को ज्यादा वोट मिला, तो जो महिलाएं रोती थी, देखते थे बहनें बेटी रात को शाम को किधर भी काम करने के लिए कॉलेज स्कूल जाने के लिए डरते थे, तो वो जंगल राज खत्म करने के लिए ही महिलाएं बाहर निकली। तो मुझे लगता है लालू परिवार को अगर समझ जाना चाहिए कि जंगल राज यहाँ पर चलने वाला नहीं है, और अभी भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की सरकार में ऐसा किसी का गुंडागिरी किसी की भाईगिरी चलने वाला नहीं है। जो भी ऐसे जितने भी लोग रहेंगे वो जेल के अंदर रहेंगे आने वाले समय में। हम यहाँ पूरे आंकड़े की बात करें बिहार के तो 243 सीटों के जो रुझान आ चुके हैं और एनडीए जो है 200 सीटों पे आगे चल रही है और महागठबंधन 37। लेकिन जो उसमें अन्य की हम बात करें तो अन्य जो है यहाँ पे 6 सीटों पर अन्य में जो है जो मुख्य पार्टियां हैं, एमआईएम है यहाँ पे, ओवैसी की पार्टी है, उसके अलावा जो तेज प्रताप की पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी और जो तेज प्रताप की पार्टी है उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे और बताया गया था कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी को नुकसान ये, और जो तेज प्रताप जो है वो कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है उनका भी हश्र जो है लगभग गठबंधन की तरह हुआ है। तो उनका भविष्य आप कैसे देखते हैं इन दो पार्टियों को खासतौर पे? बंद मुट्ठी बंद करके रखें तभी अच्छी लगती है, जिस दिन मुट्ठी खोल देंगे उस दिन सबको दुनिया को पता चलता है। प्रशांत किशोर जी एक अच्छे चाणक्य नीति में पॉलिटिशियन में माने जाते थे, आज वो खुद राजनीति में आके अपना मुट्ठी खोल दिए, लोगों को दिखा दिए। तो प्रशांत किशोर जी अभी जो पहले के प्रशांत किशोर जी अभी के प्रशांत किशोर में बहुत सारा फर्क होने वाला है। तो मुझे लगता है अभी प्रशांत किशोर जी बोलते थे मीडिया में, हम लोग भी सुने थे, देखते कि हम बहुत सारे लोग को सीएम बनाए पीएम बनाए, एक अपना एक विधायक नहीं ला पाए। तो वो जो उनका इमेज था अभी का इमेज बहुत फर्क है। आप लोगों को बना सकते हो, आप खुद नहीं बन सकते। तो मुझे लगता है कि बिहार में लोग जितने भी अच्छे ब्रांड प्रशांत किशोर जी का वो चीज यहाँ पे दिखा नहीं पाए। जनता को पता है कि हम मोदी जी के साथ है, विकास के साथ है। प्रशांत किशोर जी को अभी जो और सीखना चाहिए और एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उनको अभी राजनीति में नहीं आना चाहिए था। वो अपना जो विचार है, लोगों को सोच है, वो देश के लिए सोचना, माइंड लगाना चाहिए था। वो खुद राजनीति पॉलिटिक्स में आके अपना कैरियर खत्म कर चुके हैं। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को 240 सीटें मिली और उसके बाद जो है बीजेपी उसके बाद जो है 5 विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अगर हम बात करें तो दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार बनी और विधानसभा का चुनाव जीता और चौथा नंबर जो है यहाँ पे है। अब इसके बाद और एक राज्य का जो है विधानसभा चुनाव होने वाला, कहने के जो है 5 में से 4 जो है अब बीजेपी जो है जीत चुकी है। और उसके बाद जो है स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले महाराष्ट्र में, यहाँ पे कुछ जो कुछ इलाकों में जो है स्थानीय निकायों की घोषणा हो भी चुकी है। लेकिन सबकी निगाहें मुख्य तौर पे जो होती है मुंबई की जो है मुंबई महानगर पालिका। तो इस चुनाव का असर जो परिणाम जो है मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव उस पर कितना होगा? देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में उत्तर भारतीय और बिहार के लोग रहते हैं और जितने भी उत्तर भारतीय बिहार के लोग हैं वो मोस्टली सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दूसरी बात कि आज के समय में लोगों को पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी देश के बारे में सोचती है।
और विकास कर सकती है। महाराष्ट्र का विकास आप देखिए, हमारे यहाँ पे सीएम देवेंद्र साहब कितने अच्छे काम किए, कोस्टर रोड लेके देखिए, मेट्रो लेके और बहुत सारे यहाँ पे डबल रोड है। आज के डेट में ट्रैफिक सभी की समस्या थी। तो मुझे लगता है कि जनता को पता है कि हम किसके साथ रहना चाहिए। तो आज के पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो भी उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझे लगता है कि सबको पता चला गया कि क्षेत्रीय पार्टी हो या कोई बाहर के लोग है या कांग्रेस हो, उनको अभी देश में कुछ बचा नहीं देने के लिए। तो हिसाब से जितने भी लोग हैं समझ सकते हैं कि आज के पीएम अच्छे पीएम है, उनके साथ हमको रहना जरूरी है। वो अपना विकास उनके साथ हम मिलकर हाथ बटा रहे हैं। महाराष्ट्र में अस्थायी निकाय चुनाव आ रहे हैं यहाँ पर, और मुंबई बीच से चुनाव होने वाले, लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है जितने भी विपक्ष की पार्टियों को जो नेता है या कार्यकर्ता है, उनको अपनी पार्टी है। और आरोप ये भी लग रहे हैं, खुद बीजेपी के कुछ लोगों द्वारा जो आरोप लग रहे हैं कि जो बाहरी नेता हैं वो पार्टी में आ रहे हैं, उनको बीजेपी तवज्जो दे रही है। लेकिन जो बीजेपी के जो जमीन से जुड़े नेता हैं, जो बीजेपी के फाउंडर हैं, जिन्होंने बीजेपी के लिए मेहनत की है, बीजेपी कहने के उनको नजरअंदाज कर रही है। तो उसे आप कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है, हमारा शीर्ष नेतृत्व पता है कि हमको कभी क्या करना चाहिए। और पार्टी का कुछ जैसे समझो कुछ विधानसभा आता, कुछ लोकसभा आता, कुछ वार्ड होते, तो वहाँ पे किसका वर्चस्व है, लोग जो लोगों के बीच में काम करते हैं, जो वहाँ पे लोगों को माइंड में लोगों के प्रति प्यार है, वो भारतीय जनता पार्टी सोचती है। तो वो अगर कांग्रेस मुक्त करना है तो ऐसे कुछ हमको करना पड़ेगा, ऐसे हमको बदलाव लाना पड़ेगा। और शीर्ष नेतृत्व जो भी संगठन के बारे में सोचती है, जो करते कार्यकर्ता उनके साथ रहते। हमारे भारतीय जनता पार्टी में खुद का स्वार्थ नहीं है, वंशवाद नहीं है। कार्यकर्ता को अगर आदेश आया शीर्ष नेतृत्व का आपको काम करना, तो संगठन के बारे में कार्यकर्ता काम करते हैं वहाँ पे। अगर हम बात करें तो जो लोकसभा और जो केंद्र का रास्ता है, यूपी बिहार से होकर जाता है। जो यूपी बिहार में जीतता है तो उसी का जो है पीएम बनता है। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है उत्तर भारत के लोग हो चाहे बिहार के लोग हो, यहाँ पे बड़ी संख्या में है। और यहाँ पे बीएमसी चुनाव में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, अहम भूमिका अदा करते हैं। लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे जैसे आरोप लग रहे हैं मीडिया हलकों में भी, और जो जानकार बता रहे हैं कि और कुछ उत्तर भारतीय जो नेता हैं और जो लोग हैं, उनमें असंतोष की भावना पनप रही है कि यहाँ पे जो है बीजेपी में जो है उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व जिस ढंग से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो क्या ये बात सही है? देखिए, पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास के साथ चलती है। और ये उत्तर भारतीय मराठी वाला विषय नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि विकास को लेकर कैसे कर सके। कुछ लोग रहते हैं जो क्षेत्रीय पार्टी रहती है, वो एक दूसरे को झगड़ा लगाने के लिए उत्तर भारतीय मराठी करती है। उत्तर भारतीय यहाँ पे पूरन पूड़ी भी खाता है, बट्टी चोखा भी खाते हैं। तो लोग मिल के रहते हैं, उनको कुछ किसी से पड़ी नहीं है। जो को मालूम है कि हम रोजगार कमाने खाने वाले अपने लाइफ में व्यस्त है, बिजी रहते हैं। जो क्षेत्रीय पार्टी जो पॉलिटिकल रोल है, दूसरों को लड़ाने के लिए ऐसा मुद्दा उठाते रहते हैं। और बीजेपी में ऐसा कभी भी नहीं है। बीजेपी सोचती है कि हमारा कार्यकर्ता कौन कैसा है। और यहाँ उत्तर भारतीय मराठी वाला विषय नहीं है। वो वार्ड को लेके, रचना को लेकर, संगठन के बारे में सोचते हैं, उस हिसाब से पार्टी टिकट देती है। और जिसका नसीब है, जिसको काम करने का उत्साह है, पार्टी में इंटरेस्ट है, जो काम करते हैं, उनको हमेशा न्याय मिलता है। और जो आंकड़े हैं, जो 243 सीटों के आ चुके हैं, एनडीए जो है 201 सीटों पे आगे चल रही है। और वहीं जो है बीजेपी 91 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। और वहीं जो है आरजेडी जो है वो 27 सीटों पे से सिमट गई है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे देखा जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और बीजेपी ने कमिटमेंट किया है कि जो नीतीश कुमार है, हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन चुनाव के दौरान जो कुछ जबान फिसले या जो कुछ शब्द निकले थे अमित शाह के कि हम चुनाव की वोटों गिनती के बाद डिसीजन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर बीजेपी और जो उनके गठबंधन है, क्योंकि बीजेपी इसमें माना जाता है कि जो मोटा भाई कहा जाता है ऐसा, कि अगर बीजेपी जीतती है तो भी सरकार बनाती है, तो बनाती है, लेकिन हारती है फिर भी सरकार बनाती है। और लेकिन यहाँ पे बीजेपी जो है, अगर हम बात करें तो जो उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, एलजेपी है 21, और जो है बीजेपी खुद 91 सीट पाई 8। और अगर विपक्ष को सबको मिला दे तो बीजेपी खुद बहुमत के आंकड़े को अपने दम पे छू सकती है, बिना जो है जेडीयू की मदद से। और कहा यह भी जा रहा है कि जो नीतीश कुमार का ये आखिरी दौर है यहाँ पे बिहार के अंदर। तो अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि केंद्र में बीजेपी को जो है 240 सीटें मिली है, वहां पे बहुमत का जो आंकड़ा है बीजेपी पहुंच नहीं पाई। तो उस पर जो है कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है, उनके सहयोग से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो क्या अगर केंद्र में अगर कहीं बीजेपी अपने दम पे वहां पे जीती होती, वहां पे आंकड़ा बनाई, और अगर वहां पे नीतीश की बैसाखी वहां पे बीजेपी को नहीं होती, तो क्या यहाँ पे बीजेपी अपना सीएम बनाती, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद यहाँ पे फडणवीस जी सीएम बने, उसके पहले जो है एकनाथ शिंदे जी को बनाया गया था। तो क्या ऐसा खेल हुआ होता? लेकिन ये बीजेपी की मजबूरी है। नहीं, बीजेपी
नहीं है। हमारे जो भी अब अमित शाह जी के बारे में हम बता रहे थे, अमित शाह जी या मोदी जी का सबका विजन था कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारा सीएम नीतीश कुमार जी रहने वाले, तो वही होने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये विरोधक के लिए कुछ मुद्दा नहीं रहता, कुछ विषय नहीं रहता, इसलिए उनको ताना छोड़ना, काम छोड़ना उनका आदत है। मुझे लगता है 100% यहाँ पे पार्टी से नेतृत्व मालूम है कि हम यहाँ पे सीएम हमारे उनके अंडर में चुनाव लड़े नीतीश जी के, हमारा नेता नीतीश जी सीएम बनने वाले हैं वहाँ पे। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी ने 200 का आंकड़ा छू लिया है, एग्जिट पोल ने भी ये अनुमान नहीं लगाया था, तो कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ पे सुनामी चल रही है, एनडीए की सुनामी चल रही है बिहार में। तो इस ओवरऑल जो यहाँ पे जो आंकड़े आए हैं, रुझान आए हैं, उसमें से सीट में कितने जो है सीटों में परिवर्तित होंगे जो रुझान है, आप क्या बोलना चाहेंगे, कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी की? बीजेपी का जो वहाँ पे सर्वे या जो बोलते हैं हमारा संगठन का बोलते हैं, बीजेपी का वहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है 90+ वहाँ पे सीट पार्टी का एक एजेंडा है, वहाँ पे होने वाला है। और मुझे लगता है आने वाले समय में बीजेपी, हम कार्यकर्ता काम करते हैं तो हमको ग्राउंड से खुद पता चलता हम कहाँ चुनाव मायने से क्या है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है हमारे, इसके बाद बहुत सारे दूसरे स्टेट पर टारगेट है, इसके बाद कार्यकर्ता वहाँ काम करने, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेज हुए, हमारे कार्यकर्ता को एफआईआर हुए, हमारे कार्यकर्ता मार खाए। लेकिन पार्टी का जो विचारधारा लेके, संगठन जो काम लेके पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं लोगों के बीच में, तो लोगों को प्राइम मिनिस्टर जी को लेकर बहुत जो प्यार मिला है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्टेट पर भी रुझान करेगी, जहाँ पे कांग्रेस मुक्त करना जरूरी है या क्षेत्रीय पार्टी को मुक्त करना वहाँ पे जरूरी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी अभी आने वाले समय में अच्छा प्रवास करने वाली है और कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है, रुझानों में बीजेपी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है और अब तय हो गया कि बिहार में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी और नीतीश जो है एक बार फिर जो है वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बीजेपी ने कहीं, और बीजेपी के सहयोगी दलों ने और बीजेपी ने, एनडीए ने वहां पे काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की सरकार बनना वहां पे तय है। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद।